चाहूंगा कि मेरा नाम बलवान दीक्षित है, क्योंकि नए साथी हो सकते हैं, हो सकता है पहले से परिचय ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं और कई बार पहली बार मौका मिलता है नए साथियों को। तो मैं गांव में पला बड़ा हुआ, एजुकेशन मेरी 5th तक गांव में हुई, 10th तक मेरे पास में एक ब्लॉक है राजौंद, कैथल जिले के अंदर, वहां मैंने एजुकेशन ली। उसके बाद कॉलेज की एजुकेशन कैथल से ली, और बीएससी बीएड करने के बाद जो है मैं एज ए साइंस मास्टर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे सरकारी नौकरी मिली। और ये सपना आज आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों युवाओं का है कि नौकरी मिल जाए। वो बात अलग है कि कितनों को मिल पाती है। आप जब आईएएस का रिजल्ट देखते हैं तो वो 1% भी नहीं है। लाखों में से जो है कितने लगते हैं वो आपको सब मालूम है, कितने परसेंटेज है। रोज अखबारों में, रोज आप टीवी में देख रहे होंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी है और परसेंटेज रेशो क्या है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बहुत कम एज में, 22 साल से कम उम्र थी मेरी उस समय, जब मैं साइंस मास्टर लगा। और टीचर लगने के बाद, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मैं बेहद खुश था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे किसी काम की जरूरत है या मेरे लिए कोई काम है। लोग पार्ट टाइम काम ढूंढते हैं, वो टीचर का एक अपने आप में ट्यूशन का काम जो है किया, और बहुत अच्छा उसमें बच्चे जो है सक्सेस हुए। मुझे बहुत खुशी होती थी। पैसा आता था तो ये लगता था कि मेरे पास बहुत पैसा है। एक्चुअल पैसे की कैलकुलेशन का पता ही नहीं था, क्योंकि सर्विस के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाते हुए जो पैसा आता था, खर्चने का टाइम नहीं। लेट नाइट तक मैंने, जिस तरह 8 PM में हम दे रहे हैं, तो इस तरह शाम को भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। सुबह स्कूल जाने से पहले भी कोशिश की है, हर तरीके से मतलब मेहनत की। और मैं उसके बाद जो है जींद आ गया। जींद में एक सपना होता है कि अपना मकान, तो साइंस मास्टर रहते हुए अर्बन स्टेट जींद के अंदर मैंने अपना मकान बनाया, और फिर ट्यूशन का और काम बढ़ा। धीरे धीरे करते करते बिल्कुल खुश हाल में ये लग रहा था कि, क्योंकि खुश ये थे कि अब मैं गांव में था, तो बाकी कोई मेरे भाई जो है, बहन या कोई और पड़ोसी इतने सर्विस में नहीं थे, और मुझे सर्विस मिली और मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आ गया। उसी दौरान ये कंसेप्ट, ये अपॉर्चुनिटी, ये जीवन कह लें इसको, रियल में आरसीएम जो है एक जीवन है, अगर इसको जिया जाए ठीक से। तो जैसे 38,111 रुपए का चेक आया, वो बहुत बड़ी अमाउंट थी उस समय की, क्योंकि सैलरी लगभग 6,749 या ऐसी होती थी। तो एक गणित कॉमन माइंड के अंदर आया कि ये जो सैलरी है वो 4 साइंस मास्टर के बराबर है। और मैं बीएससी बीएड एमए एमएड के बाद, इतनी मतलब मेहनत के बाद, और आरसीएम में काम करके कंटिन्यू, तो 4 के बराबर ली जा सकती है, तो 40 के बराबर भी हो सकती है। तो कार ली। कार लेने के बाद फिजिकल मीटिंग हुई। फिजिकल मीटिंग में जब कार का इनोग्रेशन था, तो मैं कहता हूं लोग इतने उत्साहित थे कि आज ही ले ले कार। मतलब उस समय इतनी कारें नहीं थी सड़क पे, बहुत कम कारें थी। 2001-2 की मैं बात करूं, तो वहां से सफर और तेजी के साथ काम करना चालू किया, और लोगों का सपना बढ़ा, टीम का सपना बढ़ा, और टीम के सपने बढ़ते बढ़ते जो है मुझे और टेक्निकल अचीवर बन गया। जैसे जैसे टेक्निकल अचीवर बना, इनकम आई, और जैसे इनकम आने लगी, तो आप समझ सकते हैं फिर एक ही रहता है कि नौकरी तो छोड़ने का मन बन गया। और जैसे मैंने नौकरी छोड़ने की बात कही, तो जो मेरे कुलीग थे, मेरे साथी थे, वो बड़े कहने लगे कि नौकरी को छोड़ने की चीज नहीं है। और लेकिन मैं समझ चुका था कि नौकरी करने की चीज भी नहीं है। दोनों बातों में बड़ा अंतर था, मेरे में और कुलीग से औरों के सोचने में इतना बड़ा गैप था कि मैं आपको बता दूं कि भाई, मैं सोचता था कि नौकरी करने की चीज नहीं है, वो कहते थे छोड़ने की चीज नहीं है। तो मैंने वीआरएस लिया और मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में आ गया। फिर जब मैं देखता था कि कुछ बच्चे जो है आरसीएम बिजनेस में आए, तो मुझे एक बात लगती थी कि जब ये बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि आरसीएम में एक चीज सिखाया जाता है इस बिजनेस में, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं रियल में। तो मैंने अपने बच्चों को साथ लिया, और जैसे बच्चों को आरसीएम में लिया,
आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आरसीएम में बच्चे आए तो लोगों का माइंड मेरी तरफ से नेगेटिव होता चला गया। ये कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, खुद नौकरी छोड़ दी है, बच्चों को आरसीएम में ले रहे हैं, क्या करेंगे। इस तरह की जानकारियां नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस तरह की सोच नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और रियल में मैं आपको बता दूं कीर्ति जी, पूरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं चाहे वो जूम पे हैं, ये मेरे 22 साल की जो तपस्या कह लीजिए, 22 साल का मेरा अनुभव कह लीजिए, या 22 साल तक मुझे वेट करना पड़ा इस बात के लिए कि जो पिछला फंक्शन मई में हुआ दिल्ली के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन, उसमें मैं कहता हूं कि मुझे अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ी कि मैंने अपने बच्चों को लिया। क्योंकि उस समय जब सभी लीडर्स अपने अपने बच्चों को लेके आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं आरसीएम कराऊंगा या मेरा बच्चा भी आरसीएम करेगा, लेकिन उस समय तक जो सुनील दीक्षित है वो राइजिंग कोर में आ चुका है। रियल में मतलब वहां प्राउड फील हुआ कि मैंने कोई गलती नहीं की है और मैंने कुछ भी गलती नहीं की है, ये सोच के। तो इस तरीके से मैंने ये सफर चालू किया और परिवार तक ये बिजनेस गया। और यही कारण है कि आज अगर मैं सीनियर कोर लीडर हूं तो आपसे परिचय हो रहा है, और यही मेरा मैसेज है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर हम इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़े तो उस आगे बढ़ने में हमारा जो रोल है वो है कि डायरेक्ट सेलिंग द बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी। इस बिजनेस को 21वीं सेंचुरी के बिजनेस क्यों कहा जाता है, अभी मैं कुछ बातों के साथ आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। क्योंकि आज के टाइम में आप किसी भी बिजनेस से कंपैरिजन कर ले, कोई आसपास नहीं है। आज के टाइम पे कल की घटना ने हिला के रख दिया। एक ऐसे शानदार लीडर, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे हमारे कोर बॉडी के प्यारे साथी इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हम किसी भी काम में होते, उन्होंने अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाई पे छुआ। मैं यूं कहूंगा कि मेरे बच्चे की शादी हुई तब वो अनमैरिड, उस शादी में वो आए हुए थे, उसके बाद उन्होंने शादी की, आरसीएम बिजनेस को बेहतरीन तरीके से ऊंचाई पे लेके गए, सफायर जैसे लेवल पे गए। और अनायास एक दुर्घटना हुई जिसमें वो कल जो है इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ये कहता हूं कि मैं जम्मू कश्मीर में गया था। जम्मू कश्मीर में मैंने देखा था कि एक फैमिली 3 पीढ़ियों से चाय बना रही है, 52 साल उसे चाय बनाते हुए आगे। दादाजी की एज 70-80 साल हो गई है, वो कोले के चूल्हे पे चाय बनाते हैं। सुबह 2 बजे लगते हैं और 10 बजे तक करते हैं, फिर बेटा करता है, फिर पोता करता है। मैं कहता हूं वो चाहे 72 साल, 52 क्या 72 साल बना ले, फिर भी जिस दिन नहीं बनाएंगे उस दिन कुछ भी आने वाला नहीं। मैं देखता हूं कि 56 दुकान है इंदौर के अंदर, वहां पे वो पकोड़े बनाते हैं, आलू बड़ा जिसको कहते हैं। उसकी एज 70 साल हो गई है, मैंने वो खाए हैं, स्वादिष्ट हैं। लेकिन जिस दिन वो बनाना बंद कर देंगे उसी दिन इनकम बंद हो जाएगी। रियल में कोई भी, चाहे सर्विस है, चाहे दुकानदारी है, चाहे कोई बिजनेस है दुनिया का, लेकिन ये अकेला ऐसा बिजनेस है कि रत्नेश जी ने लगभग 43 ईयर की उनकी एज है और इस एज में चले गए, लेकिन पैसिव इनकम जिसके लिए काम करते हैं आंख खोल के रख देती है कि वो इनकम बंद वाले होने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, आप और हम सब लोग मिलके इतना बड़ा काम करेंगे। इसलिए ये बिजनेस 21वीं सेंचुरी का है और इस बिजनेस को बेहतर तरीके से अगर आप समझ सकें, एक गोले से बनाते थे, आपने रवि शर्मा को देखा है, मैंने रवि जी के फादर को, ओपी शर्मा जी को देखा है, वो बनाते थे कि ये आप हैं, ये आपका परिवार है।
रात को एक बार देखना, अगर इसमें से इस आदमी को हटा दिया जाए इसकी क्या हालत है। और ये विजन था इतना बड़ा कि अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो आरसीएम बिजनेस है नहीं। और रियल में ये दुखद घटना है, हम सबको एक एक करके जाना भी है, लेकिन इस असमय मृत्यु अचानक हिला के रख दिया। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट कि रत्नेश जी ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। वो उस परिवार का सहारा, उस परिवार का जीवन, उस परिवार का, यहाँ जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार गौर से सोचना, किसी भी धंधे में ये नहीं है भाई, कुछ भी कर ले आप, ये केवल यहाँ है। और ये 21वीं सेंचुरी का बिजनेस है, क्योंकि 21वीं सेंचुरी से पहले ये जूम ऐप भी नहीं था। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, आज टेक्निक है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, ट्यूनिंग। तो धीरे धीरे करके इसकी हिस्ट्री है कि 1959 में शुरू हुआ, 79 में यूएसए से ये इसका नियम बने और ये डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भारत में। इंडिया में फ्यूचर क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, जिस फ्यूचर के लिए हम आज रात में बैठे हैं। अभी मैंने बताया कि पहला तो यही कि हमारा ये भविष्य का बिजनेस, आने वाली पीढ़ियों का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में ऐसी क्या चीज है जो औरों से अलग है, कुछ स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। इंडिया वो कंट्री है जो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग में जाएगा इन वर्ल्ड, मैं याद कह रहा हूं। आप सोच के देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया जो है, और आरसीएम बिजनेस अभी अल्टीमेट पैकेज है, अल्टीमेट पैकेज है। आरसीएम फॉर एवरीवन है। कोई भी चीज है, अगर आप बात करें, कार कुछ लोगों के लिए है, हवाई जहाज यात्राएं कुछ लोगों के लिए है, नौकरी कुछ लोगों के लिए है, लेकिन नहाना, कपड़े धोना, पहनना, चाय पीना और ये सारी चीजें, कपड़े डालना, ये हर एवरी इंडियन के लिए। और आरसीएम के अंदर अल्टीमेट पैकेज का मतलब ये है कि जो आपकी सोच में चरम सीमा की जो आपकी सोच है, जो विशेष सोच है, विशेष का मतलब ये है कि अगर आप अपने सपनों की लिस्ट बनाएं तो उन सपनों को पूरा करने में आरसीएम के माध्यम से किया जा सकता है। बालों में तेल लगा के किया जा सकता है, लिपस्टिक लगा के किया जा सकता है, गुडो के प्रोडक्ट यूज करके किया जा सकता है। आरसीएम के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको इस पैकेज के अंदर चाहिए। आपको कौन सा पैकेज चाहिए, वो 1 लाख 2 लाख वाला पैकेज नहीं है, यहाँ उसके लिए पैकेज नहीं है, ये अल्टीमेट पैकेज है। और इस अल्टीमेट पैकेज के लिए आप इस बिजनेस को बेखूबी करिए, बिना किसी झिझक के करिए। ये साबित हो चुका है। हम बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने, बल्ब को तोड़े और देखे कि कौन सी गैस भरी है, जब उसको चेक कर लिया तो लगाए और बटन दबाएं, प्रकाश ले ले। आपको पता है कि कोर लीडर ने बहुत मेहनत की है एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करके, और ऐसे ऐसे साथी हैं जो टॉप लेवल पे डायमंड और स्टार डायमंड गए। तो रियल में आप उसी लेवल पे जाएंगे, क्योंकि आप उसी ट्रेन में बैठे हैं जिस ट्रेन से डायमंड जाया जा सकता है। रिस्क फ्री है, आप किसी भी काम को करोगे तो आपका रिस्क है। आप अगर आप पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, और जहां पूंजी लगती है वो रिस्क होता है। और जहां आपको, आप एक चीज देखिए, जब आपका पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा, जब दूसरों के काम करने से यहाँ पे इनकम आ रही, तो रिस्क आपका नहीं रहा। रियल में मतलब पैसा नहीं, पूंजी नहीं लग रही और रिस्क फ्री है बिल्कुल। किसी भी तरह से दूसरा कोई भी काम करे, आप टेंशन होती है बिजनेस करने से, टेंशन होती है। बिजनेस वालों से बात करके देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं वो कुछ समय के बाद टेबलेट लेके सोते हैं, कुछ समय के बाद उनका बीपी लो और हाई झलकोरे लेता है। क्या बोलते हैं कृति जी, मुझे आपकी भाषा में बता दें जो। उनका बार बार टेंटेटिव रहता है, कभी हाँ, अप एंड टेंटेटिव डाउन आता रहता है। रहता है। यस। टेंटेटिव तो मैं भी कह सकता था, मैंने कहा था राजस्थान में कोई बताएंगे। रियल में ऊपर नीचे कह लें उसको सीधी भाषा में, तो बीपी लो और हाई रहता है, टेंशन रहती है, बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। लेकिन यहाँ तो रिस्क बीमारी का भी नहीं होने देंगे, आरसी में आगे तो आपको बीमार भी नहीं होने देंगे, ये भी गारंटी है। राइट, तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। नो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड।
अगर आपको फोटोग्राफी की दुकान करनी है तो फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस चाहिएगा, आपको ब्यूटी पार्लर की करनी है तो ब्यूटी पार्लर का एक्सपीरियंस चाहिएगा, आपको कोई भी काम करना है तो उसका एक्सपीरियंस चाहिएगा। और कुछ काम में आप अगर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहेंगे तो सिविल की डिग्री चाहिएगी, आपको ब्यूटिशियन में जाना चाहेंगे तो ब्यूटी पार्लर की डिग्री चाहिएगी, मतलब वकालत करना चाहेंगे तो वकालत की डिग्री चाहिएगी। यहाँ आरसीएम बिजनेस में आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, बस एक डिग्री होनी चाहिए कि आप कपड़े पहनने वाले इंसान हो, चाय पीने वाले हो, तेल लगाने वाले हो, पेस्ट करने वाले हो, रियल में मतलब हल्दी धनिया नमक मिर्ची और ये सारे प्रयोग हम करते हैं और इन्हीं के करने से हमारे पास इनकम आती है। रियल में कोई क्वालिफिकेशन ऐसा कोई धंधा नहीं, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए है। और आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस की डिग्री आपको चाहिए, लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्री चाहिए, आपको टेक्नीशियन बनना है तो उसकी डिग्री चाहिए। बस ये है कि यहाँ तो एक ही डिग्री है कि आप इस माहौल में आ जाइए, आप इस 8 PM जय आरसीएम बोलते रहिए और यहाँ बैठ जाइए। आपने कुछ दिन 8 PM जय आरसीएम कर लिया तो समझिए कि आप आरसीएम के रंग में रंग जाओगे। और जब आरसीएम के रंग में रंग जाओगे तो इनकम भी आएगी, पैसा भी आएगी, सोर्स भी मिलेगा, वो सारी चीजें होंगी, बस आपकी डिग्री नहीं पूछी जाएगी। सेकंड इनकम टू पैसिव इनकम। सेकंड इनकम, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो भी इनकम आएगी। और आप किसी समय, अभी पिछले दिनों में पारिवारिक कारणों से कुछ दिन काम नहीं कर पाया तो इनकम तो बढ़ के आई है। कोरोना के अंदर बाहर नहीं जा पाए, बढ़ के आई है। जब आप काम ना कर पा रहे हो, जब आप शटर ऊपर नीचे करेंगे तो ही इनकम आएगी, जब आप ड्यूटी पे जाएंगे तो ही इनकम आएगी। लेकिन आरसीएम के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर इनकम पैसिव है, ये आती रहेगी, आप काम ना करोगे। और ये पैसिव का उदाहरण है, ये रत्नेश जी का उदाहरण आपके सामने है, सतीश पंडित का उदाहरण आपके सामने है, यासीन अली जी का आपके सामने, अगर आप नहीं जानते तो रूबी पे थे और इसी तरह अचानक डेथ हो गई थी यासीन जी की। और उस फैमिली को आपने नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन सिक्योरिटी में आपने देखा होगा। रियल में इस तरीके से अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ी पैसिव इनकम का जरिया बनते हैं। मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री है, कितना रिवार्ड मिलता है, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। आप बताइए कि किस तरीके से आपको अभी आपने देखा कि कितनी रिवार्ड मिलता है। अभी हमारे की सोल के फंक्शन के अंदर 28 नवंबर को पहली आईपीएस किरण बेदी जी थे। वो देख के ये सोच रही थी कि क्या वास्तव में मैं सपना देख रही हूं या सही में ये लोग हैं। मैंने उनके पास जाके पूछा, मैडम आप दिल्ली में थे, सीएम के कैंडिडेट भी थे, यहां में क्या अंतर लग रहा है? उसके पास जवाब नहीं था। वो कह रही थी ये कैसे हो गया। और आप देखिए कि आपकी एजुकेशन कुछ भी थी, कीर्ति जी आप कुछ भी पढ़े लिखे थे, आप लेक्चरर और घर तक, लेक्चरर और घर तक अगर कहीं भी काम कर रहे होते, आप यहाँ बलवान दीक्षित या पूरे इंडिया को गाइड नहीं कर रहे होते, आप एक क्लासरूम को गाइड कर, और वो भी रिटायर हो जाते। और या नो रिटायरमेंट है, चल रहा है ना अभी। यस ए यूनिक एजुकेशन सिस्टम, इस पे गर्व करना चाहिए हमें। हमारे इसकी बॉडी है यूनिक एजुकेशन सिस्टम की, पूरी बॉडी को मैं सैल्यूट करता हूं। हम सभी उसके सदस्य हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के। पूरे भारत के अंदर एक रूपता, पूरे भारत में 8 PM जय आरसीएम का नारा बुलंद कर किया गया है। वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा पूरे भारत में फिजिकल मीटिंग की संख्या, वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम और यूनिक एजुकेशन का एक ही है कि रत्नेश जी की तरह अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम उसके हर जगह मदद करने के लिए मीटिंगों के माध्यम से जो भी सपोर्ट होगी, वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम उसको पूरे सिस्टम को देख के किसी को ऐसा महसूस नहीं होने देगा। रियल में लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी आप सोचिए, मैं अगर केवल सर्विस करता और आरसीएम बिजनेस में ना होता तो मैं आपको बता दूं अभी तक मेरी गिनती जो है बूढ़ों में हो जाती और मुझे मजबूर कर देते पार्क में बैठने के लिए और बोलते कि अब बस, अब तो काटो जिंदगी को। और मैं यहां जी रहा हूं, ये जीने के लिए है जिंदगी, काटने के लिए नहीं है। काटने के लिए इससे बाहर के लोगों के लिए,
कट जाएगी चलते चलते, लेकिन यहाँ तो जिया जाता है। यहाँ एज का कोई मायना नहीं, कद का कोई मायना नहीं, क्वालिफिकेशन का कोई मायना नहीं। इस सिस्टम में आने का बहुत बड़े मायने। आपको जवान रखता है ये सिस्टम, लाइफ टाइम आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। हम इस सिस्टम पे बैठे हैं, पहले इस सिस्टम पे नहीं थे, पहले इस तरह का काम नहीं करते थे। आज मैं यहां बैठ के पूरे इंडिया के लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं और अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथी, मैं भले ही सब लोगों को स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन गर्व से कह सकता हूं कि आज जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से मैं ये नहीं कहता ये बहुत बड़ी एजुकेशन दे रहा हूं, लेकिन एक मैसेज है कि आदमी लगातार लगातार प्रयास करे। क्योंकि अभी मेरा जो पोता है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है, और आप मेरे फेस को देख के, मेरी चाल को देख के और मेरे आवाज को देख के मैं कहता हूं 20 साल बाद भी ये आवाज में दम रहेगा, क्योंकि आरसीएम करते हैं ना। लाइफ टाइम चाहिए ना पर्सनैलिटी, लाइफ टाइम मिलेगी रियल में। तो मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आपको 10-20 साल बाद भी इस आवाज में दम मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको एक बार हैंड रेज करके बता सकते हैं कि लाइफ टाइम चाहिए या 10 दिन के लिए चाहिए? यस, लाइफ टाइम चाहिए। मैं देख रहा हूं जसवंत जी मुझसे ऐसे करे हुए हैं कि क्यों नहीं, बिल्कुल राइट चाहिए। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, एंड गौर कर लीजिए, जर्नी टुवर्ड द ह्यूमन बीइंग। सर देखिए, सुबह का जो सेशन रहता है सर का, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अपनी यात्रा आरसीए बिजनेस ने नए भारत के निर्माण की तरफ आ गई है। हमें वो लोग चाहिए जो जो स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम करते हो, हमें वो लोग चाहिए जो पेड़ लगाते हो, हमें उन लोगों को साथ लेके चलना है। हम वो योद्धा हैं जो नए भारत का निर्माण करेंगे। एक विशेष यूनिक, हम आप देख पा रहे हैं जो भी कोर बॉडी में आप उनको जब भी मिलेंगे, वो नए, कितना ही नया आदमी हो, आप किसी टाइम कॉल करो, आपको वो जवाब कभी भी आपके सामने। मैं बता दूं कि मैंने बताया कि अगर मैं आरसीए में ना होता तो अभी रजाई लेके सुआ होता और बुढ़ा बना होता, अब जवान। बस फर्क इस बात को समझ के इस काम को करना। और आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं, और ये आंकड़े हैं, ये आपके सामने जो आपको फेस दिखाई दे रहा है वो बूढ़ा आदमी नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, आपको इस बारे में कई बार कई सीनियर साथियों ने मेरे बताया है, और हम देखते हैं रिव्यू ऑफ इंडिया के अंदर। आप देखिए 1500 करोड़ की इंडस्ट्री है, ये 2850 करोड़ की ये कुछ व्यवधान आ रहा है इसके अंदर मेरे आगे, इसका ये है। तो मैं ये कहता हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इंडिया में 2021 के अनुसार 16,800 लाख करोड़ रुपए की, और ये ग्राफ अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है और ये छोटा होता चला जाएगा। तो जो चीज ग्रो कर रही है, जो बच्चा ग्रो कर रहा है, वो बच्चा बड़ा बनेगा जरूर, गारंटी। इस इंडस्ट्री को आप इसको अगर ठीक से देख पाते हैं तो 16,800 करोड़ की इंडस्ट्री है। और ऑनलाइन कितने की है, और ये ब्यूटी की कितने की है, अपने पास तो और भी ज्यादा प्रोडक्ट है, हर क्षेत्र के प्रोडक्ट है, कीसोल के प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट कह लीजिए, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट अपने पास हैं, होम अप्लायंस अपने पास है, कितनी बड़ी चीजें अपने पास हैं। मैं कहता हूं जवाब नहीं है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें परमात्मा ने मानव बनाया, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आरसीएम बिजनेस मिला रियल में। मतलब ये बड़ी एक हमारे साथ परमात्मा ने न्याय किया है। यू आर सो लकी कि आपको ये आरसीएम समझ में आ गया। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग अगर इंडिया की बात करें, सीएजीआर रिपोर्ट को अगर हम देखें तो ये 13% ग्रोथ है। 13% ग्रोथ से 2021-22 में कॉस्मेटिक की कितनी है, और ये सारे के सारे आंकड़े दिए हुए हैं। मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री को अगर 13% से ग्रोथ करती है
तो 20 साल बाद क्या होगा, 2025 में क्या होगा, 645 बिलियन 2025 में। केपीएमजी की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मैंने अभी अभी रिसेंटली अपलोड की है। लगातार 645 बिलियन ये इंडस्ट्री होगी, और जब इतनी इंडस्ट्री होगी तो हमारा हिस्सा पूरे भारत में, अगर आरसीएम का हिस्सा सबसे बड़ा होगा। बेशर्त है कि हम जाग जाएं, हमें इसके लिए जागना होगा, हमें इसके लिए आगे बढ़ना होगा। ये वर्ल्ड वाइड है, एम्प्लॉयमेंट की है कि रसिया के अंदर 70.8%, चाइना के अंदर 75.19%, और ये 46.3%, भारत के अंदर जो है ये यूएसए में 71.4%। तो इस तरीके से भारत एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत पीछे है। तो अब उसको क्या करना चाहिए, 54% अनएम्प्लॉयड। हमारे पास ऐसे 54% लोग हैं जिनके पास काम नहीं, और जिनके पास जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, एक हिस्सा वो भी है, और एक हिस्सा हमारे पास सबसे बड़ा महिलाओं का है, जो कुछ कारण से, जैसे वो बाहर जाने में पूरा टाइम नहीं दे पाते, कुछ ग्राहकों के साथ पूरा फेस नहीं करने में है, टाइम पूरा नहीं, घर से पैसा इन्वेस्टमेंट में, इन सारे कारणों से हमारा 138-140 लाख पॉपुलेशन हमारे सामने है, और हमारा नेशन सबसे सबसे क्या है, यंगेस्ट है। और यंगेस्ट के अंदर एनर्जी और पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है यंगेस्ट जनरेशन के अंदर। तो इसका हम अगर ठीक से उसको समझा पाए, ठीक से, आप मेरे से एक बात एग्जांपल ले लें कि अगर ठीक से आप अपने बच्चों को पढ़ते पढ़ते, जस्ट देखिए, हम वेट करते हैं कि ये कराएंगे वो कराएंगे, आपके सामने राइजिंग कोर के अंदर 2, 2.5, 3 लाख तक इनकम आती है। अब बताइए, अगर पढ़ते पढ़ते आ जाए तो बुराई है क्या? तो जो भी यंगेस्ट है उनसे आप आरसी बिजनेस में अपने बच्चों को, ये मैं वो बात नहीं कर रहा, मैंने किया है तो, हमारे पास सोशली बाउंडेड है हम, बहन भाई मामा चाचा ताऊ, पता नहीं कितने हमारे पास रिलेशन है। हमारे पास इन रिलेशन की वजह से ये बिजनेस जो है बढ़ा है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी के रिश्ते निभाने के लिए 7-7 पीढ़ी हो जाती है हमें, और आरसीएम का रिश्ता तो पीढ़ियों का है ही यार। तो जहां इंडिया सोशली बाउंडेड है, हम भी उसी का हिस्सा है। तो अभी इंडिया की हालत क्या है, बहुत कम हिस्सा है। हम इतने सारे हैं, 140 करोड़, और इतने 32 करोड़ वाले हमसे कई गुना आगे हैं, जबकि वो उनका टी टाइम एक बार है, और इंडिया में एवरी टाइम इज टी टाइम। या चाय ज्यादा पी जाती है, यहाँ का मौसम ऐसा है कि कपड़े ज्यादा धुलते हैं, यहाँ का मौसम ऐसा कि लोग गर्मियों में कई कई बार नहाते हैं। ये वो मौसम नहीं है कि एक बार भी नहाने वाले, कई बार एक हफ्ते में नहाते हैं, ऐसी ऐसी जगह है। तो यहां ये दौड़ेगा, यहां बड़ा ग्रो करेगा, बेशर्त है कि आपका हौसला बना रहे। बस जिन लोगों को अभी वो जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं, मैं जो आज करता हूं, अगर कल वही करूंगा वही रिजल्ट आए। अगर मैं नौकरी करता तो वही रिजल्ट आता। क्या इस तरह के रिमार्केबल रिजल्ट आ सकते थे? क्या मैं बच्चों को योग्य बना सकता था, अपने बराबर खड़ा कर सकता था? नो मेरे सर। बस में ही नहीं थी उनके नौकरी देनी, क्योंकि नौकरी तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस हम देते हैं, और वो संख्या में नहीं है, कितनों को देते। मेरा मानना, अगर हम ठीक से जान जाए और एक आदमी को एक पकड़ ले, तो इंडिया 138 करोड़ को हम पकड़ सकते हैं।
जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पूरा जीवन बता के कि इसमें जीवन कैसे बनता है। और कोई मना नहीं कर सकता आरसीएम बिजनेस को, मेरा तो ये मानना है। बस उस व्यक्ति की जहां वो लगा हुआ है वहां से वही मिलेगा जो वो ले रहा है। अगर वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो बहुत कुछ मिल सकता है। बस इतना ही कहूंगा कि आरसीएम के अंदर जीवन है और तुम्हारा ध्यान किधर, इसको डायरेक्शन को चेंज कर। और ये माननीय त्रिलोक सिंह छाबड़ा, एक बार चाहूंगा कि जो भी अपने स्थान पे एक बार सम्मान से इनके लिए तालियां। रियल में एक ऐसे सिस्टम का जन्म भी किया जिससे हम देख सकते हैं नए भारत का निर्माण, जिसमें देख सकते हैं हम अपने बच्चों की बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े सपने छोटी छोटी आंखों में। अगर आप इस शख्सियत को सुने और माइंड प्रोग्राम वर्कशॉप में 6:30 बजे एक रूपता, वहां केवल जीवन बदला जाता है। अभी तक आपकी क्या सोच थी, अभी तक क्या सोचते थे, वो छोड़ दीजिए। अभी तक आरसीएम क्या था, इनकी नजरों से आरसीएम देखो। हम एक और वो क्या देखते हैं वो नहीं, एक और माँ के रूप में बच्चे को क्या देखती है उन्हें सोच के देखिए। एक माँ के लिए बच्चा कितना महत्वपूर्ण होता है वो सोच के देखिए। इस तरीके से अगर सोच में सोच मिलाएंगे और आरसीएम गुरुकुल के अंदर हम वो शिक्षा, एक रूप शिक्षा, जहां आपको एक एक तरीके से किस तरह से आप आत्मों का निर्माण कर सकते हैं, किस तरह आप डायरी जो है अलार्म डायरी का प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको वहां पे मिलेगी। बेशर्त है कि आप इस टाइम को पूरे को मैनेज करके सुबह तैयार होके और इस गुरुकुल के अंदर, क्योंकि बिना, सुना है कि गाय दूध देती है, भैंस देती है, लेकिन गाय और भैंस कभी दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है वो भी बूंद बूंद कर। रियल, ये बात सच्चाई है। कीर्ति जी, सच्चाई है या नहीं है? जी सर, यस सर। बिल्कुल सच्चाई है। तो गुरुकुल में बिना आए आप नहीं सीख सकते, आपको आना पड़ेगा। गुरुकुल के अंदर जितने भी हैं ये सारे विषय हैं, इन पे मैं तो नहीं बोलूंगा। तो आगे हम जो हमारा काम है कंसिस्टेंसी, जितने भी जहां भी आप हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा अपने बिजनेस में ले। कंसिस्टेंसी 6 महीने के लिए इसमें जरूर लेके आए। और मेन तो डायमंड क्लब में अगर आप लेके आते हैं, मैं कहता हूं डायमंड क्लब के अंदर अगर आप लेके आते हैं, और डायमंड क्लब वो रास्ता है जो एक लीडर ने बना दिया। और डायमंड क्लब, इसमें आप ये सोचिए कि कितना टिपिकल होगा ये रास्ता डायमंड क्लब का, जो आपको रास्ता दिखाया डायमंड जाने तक का। और डायमंड जाने तक का जो रास्ता है वो वास्तव में, लेकिन जब आप चलते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये सारी चीजें, आपका लक्ष्य है, आप बस लक्ष्य पे निगाहे, विच यू फोकस विच कैन बी इन लार्ज, बीच के सारे भूल जाइए। निराशावादी लोग मिलेंगे, वो मुझे भी मिले हैं, वो आपको भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि निराशावादी का कोई इंजेक्शन आता लगा दे वो खत्म हो जाए, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। राइट, ये रहेंगे, क्योंकि वो सारा दिन टीवी, अखबार, समाज, ये चीज, ये वो सारा देखते हैं, तो उनके अंदर निराशा भरी रहती है। वो सोचते हैं कि आई कैन नॉट डू, तो वो सच बोल रहे हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन हमें बोलना है आई कैन डू, मैं इसे कर सकता हूँ। इन सारे रास्तों को पार करते जाइए, चाहे वो अहंकार है, चाहे मित्र मंडली है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे भय दिखाने वाले लोग हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, अरे इसी में तो सब कुछ हुआ है, इसी में तो ऐसे ऐसे कारें, ऐसे ऐसे बंगले, इसी में तो ऐसा ऐसा बैंक बैलेंस, सारा इसी ने तो दिया है, सारा इसी ने तो दिया है कि आज यूट्यूब पे और मुझे सुन रहे हैं। ये किसकी देन है? इस सिस्टम की देन है। और इस सिस्टम को सैल्यूट कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो ठीक से समझ लीजिए, मैंने कोई बात आपको समझाने वाली नहीं बताई। शायद ये बात आपको हजम ना हो, लेकिन नए साथी को बैठ के एक बार पता कर लीजिए अपने, जो भी आपने, जिसने भी आपको गाइड किया है, जो भी आपको यहाँ लेके आया है, बस आप एक बार सोचिए। ये सारी चीजें, परिवार के जितने भी खर्चे हैं, परिवार का जो चिकित्सा है, अभी क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, कमाने में इतने व्यस्त थे कि रिटायरमेंट के बाद आए तो अभी हॉस्पिटलों में लोग हैं। और ये सच्चाई बता रहा हूं, जो पैसा कमाया था वो ऊपर ही लगा दिया।
इन सारे का खर्च, यदि आपकी मासिक आय 10% घट जाए तो सरलता से जीवन जी, परंतु आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, जैसे अभी मैंने बताया, आ जाए, तो क्या ये खर्चे बंद हो जाएंगे? क्या स्कूल जाना छोड़ देंगे बच्चे? क्या उस दिन के बाद खाना नहीं बनेगा घर में? क्या कपड़े पहनना बंद कर देंगे? तो उसका एक ही उद्देश्य है, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। और ये आपके सामने, सोचिए इस मीटिंग पहुंच गया, और डायमंड जाने के बाद, जाना बिना डायमंड बने भी उन लोगों को भी जाना जिन्होंने आरसीएम ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन ये सोच लीजिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बस जो दिखाई देता है, जो आपके सामने है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा से देख रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ देखेंगे इधर से तो आपको क्या दिखाई देगा? ये बच्चा जो है। दूसरी तरफ क्या दिखाई देगा? आपका ध्यान किस ओर है? पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है? नकारात्मकता की ओर है, सकारात्मकता की ओर है? अगर आप नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको डुबोएगा, आपके जीवन को खत्म करने का जहर है नकारात्मक, नेगेटिविटी। और पॉजिटिविटी आपको ऊपर उठाने का जरिया है। आपके जीवन में अगर पॉजिटिविटी है तो बहुत बड़ा आप काम कर सकते हैं। बस आपको इस सिस्टम में LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, जो भी आपको सिखाया जाए आप उसको डुप्लीकेट करते जाइए। आप डायमंड क्लब करते हैं तो डायमंड क्लब का डुप्लीकेट करिए। आप जूम मीटिंग में आते हैं तो जूम मीटिंग में लेके आइए। आप आरसीएम की ड्रेस डालते हैं, टाई आरसीएम की लगाते हैं, तेल आरसीएम का लगाते हैं, तो उसको डुप्लीकेट करिए। जितना भी आप होम मीटिंगें लेते हैं, आप सुबह जो है 6:30 बजे गुरुकुल में आते हैं और शाम को 8 PM JRCM आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाते रहिए। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कीर्ति जी, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था? बैट बॉल उसने कोई ध्यान दिया क्या? आकाश में बादल छा रहे हैं, कम हो रही है, गरज रही है, या क्या हो रहा, धूप आ रही है, उसने अपने लक्ष्य को फोकस किया और क्रिकेट का भगवान बन गया। यस सर। मशहूर तबला वादक, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने 3 साल की उम्र में अपने पिताजी से सीखा था। थप थपा करता रहा और उसको अवार्ड मिला। यस रामदेव जी हैं, सांस ऊपर सांस नीचे, सांस ऊपर सांस नीचे, बाहर अंदर, सांस सांस करते करते एक ऐसा दिन 21 मई ला के खड़ा कर दिया कि विश्व भर के अंदर योगा दिवस मनाया जाता है। मैं ये कहता हूं, अगर मेरे ये साथी जितने आज सुन रहे हैं ठीक से ठान ले और ठीक से कर ले, तो मैं ये कहूंगा कि आरसीएम दिवस केवल आरसीएम के लोग नहीं मनाएंगे। आज मैं ऐलान करता हूं यहां से, आरसीएम दिवस पूरा हिंदुस्तान मनाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। मनाएगा। अभी हम आरसीएम के लोग आरसीएम दिवस मनाते हैं। अभी नहीं पता आम आदमी को कि आरसीएम दिवस क्यों मनाते हैं। क्योंकि आरसीएम से हमारी गोल है, हमारा नए भारत का निर्माण, और जिसका गोल होता है उसी का रोल होता है। और क्लियरिटी है हमारा कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कंटिन्यू एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लगातार हम करते रहेंगे, इसको आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं कहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को असफलता एक घटना है, कोई अंत नहीं। अगर कहीं आपको सफलता नहीं मिली है, दावा करता हूं, बस आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो मेरे पास है, BSc की। थिंकिंग बिग, स्मॉल एक्शन और कंसिस्टेंसी, ये वर्ड लिख लें। थिंकिंग बिग, बी से, एस से स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे काम। आपको चाहे वो डिस्प्ले वाल है, चाहे डायमंड क्लब है, चाहे कॉल करना है, चाहे जूम मीटिंग में आना है, चाहे पिकअप सेंटर पे जाना है,
मतलब जुड़े रहना है और अपनी डायरी के अनुसार उसमें से छाट के पॉकेट डायरी लेके, पॉकेट डायरी पहले दिल से रखते हैं। ये आरसीएम की पॉकेट डायरी है, इसको रखिए और इसमें आप पूरे के पूरे काम को, और आज का जो कीर्ति जी ने शुरू किया था बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने शुरू किया। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस शुरू करने में बहुत बड़ा रोल रहता है। और सभी साथी जो भी आज सुन रहे हैं, मेरी एक लाइन आज डायरी में लिख ले, जिस तरह से बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान आरसीएम दिवस मनाएगा। और आपने बीइंग ए लीडर, बीइंग ए एज ए लीडर सुना, मैं ये कहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आपने मुझे इतनी देर से सुना। मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा कुछ ना कहा गया हो, लेकिन एक बात जरूर है, जो भी बातें हैं वो दिल से निकलने वाली बातें हैं, जो भी है वो आपके सामने है। बस इतना है, बेशर्त है कि आप मेरे जैसे बने, मेरे की तरह इनकम आपके पास आए, मेरे की तरह बहुत सारी गाड़ियां आपके पास हो, मेरे की तरह बहुत सारे मकान आपके पास हो, मेरे की तरह बच्चे खुशहाल आपके पास हो, मेरे की तरह पोते आपके खुशहाल रहे, और आरसीएम खुशहाल जीवन जीने का एक जरिया बने आपके लिए। मेरी आप सबकी के मेरी ओर से आप सबको ये दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आपका स्वास्थ्य सही रहे, जो लक्ष्य आरसीएम बिजनेस ने दिया है। क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे पास है, गुड डॉट के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, और न्यूट्रीचार्ज वालों ने बहुत सारे ऑफर दिए हुए हैं, वो आपके पास पहुंच गए होंगे। गामा ओरिजिनल आपके पास है, जो बहुत सारी आपके, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो आपको शुगर, बीपी लो, हाई, कुछ कुछ भी नहीं है तो भी जीवन जीने के लिए वो लेना है, ताकि ना हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हर तरीके से और मैं इतना ही चाहूंगा कि आज जो भी आपको लगा हो, लेकिन एक चीज नोट कर ले कि हम चाहेंगे आपसे मिलके कि पूरा हिंदुस्तान जो है एक दिन आरसीएम दिवस मनाए। थैंक यू सभी साथियों का, कोर साथियों का, राइजिंग कोर लीडर्स, नए साथियों का, महिला का, पुरुष का, छोटे का, बड़े का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।